फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेट स्टडी पॉइंट। आज का टॉपिक है अथर्ववेद। इससे पूर्व पिछले वीडियोस में आपने ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद का वर्णन देखा। यदि नहीं देखा है तो हम आपको हाईली रिकमेंड करते हैं कि इसी चैनल पर जाकर के उन तीनों का विवरण आप देख लें। आइए देरी न करते हुए अथर्ववेद शुरू करते हैं। अथर्ववेद अथर्ववेद वेदों में 14 वेद है, चौथा वेद है। अथर्ववेद धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के साधनों की कुंजी है। जीवन एक सतत संग्राम है। अथर्ववेद जीवन संग्राम में सफलता प्राप्त करने के उपाय बताता है। अथर्ववेद युद्ध और शांति का वेद है। शरीर में शांति किस प्रकार रहे उसके लिए नाना प्रकार की औषधियों का वर्णन इसमें है। परिवार में शांति किस तरह रह सकती है उसके लिए भी दिव्य नुस्खे इसमें हैं। राष्ट्र और शांति, विश्व में शांति किस प्रकार रह सकती है उन उपायों का वर्णन भी इसमें है। यदि कोई देश शांति को भंग करना चाहे तो उससे किस प्रकार से युद्ध करना, शत्रु के आक्रमण से अपने को किस प्रकार बचाना और उसके कुचक्रों को किस प्रकार समाप्त करना, इत्यादि सभी बातों का विशद वर्णन अथर्ववेद में है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद में देवताओं की स्तुति के साथ साथ चिकित्सा, विज्ञान और दर्शन के भी मंत्र हैं। इसमें विज्ञान और तकनीकी ज्ञान का समावेश है, जैसे भूगोल, खगोल, वनस्पति विद्या, आयुर्वेद, असंख्य जड़ी बूटियां, गंभीर से गंभीर चिकित्सा, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र के मौलिक सिद्धांत, जादू, माया, वशीकरण, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र के गुह्यतत्व, कृषि, गणित, ज्योतिष, रसायन विज्ञान, राष्ट्र भूमि की महिमा, शल्य चिकित्सा, कृमियों से उत्पन्न होने वाले रोगों का विवेचन, मृत्यु को दूर करने के उपाय, मोक्ष, प्रजनन विज्ञान आदि सैकड़ों लोकोपकारक विषयों का निरूपण अथर्ववेद में है। अथर्ववेद में शांति, पुष्टि और अविचारक दोनों प्रकार के अनुष्ठान वर्णित हैं। अथर्ववेद के कुछ अन्य नाम भी हैं। अथर्ववेद के अन्य नामों में ब्रह्मवेद, अथर्वांगिरवेद, भृगवांदुर्वेद, छत्रवेद, भिषग्वेद, छांदोवेद और महिवेद, ये सभी नाम ये अथर्ववेद के ही हैं। अथर्ववेद का नाम अलग अलग क्यों पड़े, तो नामकरण इस प्रकार के। अथर्ववेद के लिए देखिए, पहले जिस कर्म या आचरण से पारलौकिक सुख में बाधा होती है उसको आमुष्म की हिंसा कहते हैं। इस प्रकार की हिंसा को अर्थ वेदोक्त कर्मों से दूर किया जा सकता है। दूसरे इहलौकिक सुख में होने वाली बाधा भी अथर्ववेदोक्त सांत्विक और पौष्टिक कर्मों से दूर की जा सकती है। अतः जिससे किसी प्रकार की हिंसा नहीं हो पाती है के कारण, या 2799 मंत्र 220 सूक्तों के दृष्टा ऋषि अथर्वा होने के कारण, या गति या चेष्टा अर्थात मन को स्थिरता करने वाला वेद होने के कारण इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। अब देखिए अथर्वांगिर वो वेद क्यों पड़ा। प्राचीन काल में सृष्टि के लिए तपस्या कर रहे स्वयंभू ब्रह्मा के रेत का जल में स्खलन हो गया, जिससे भृगु नाम के ऋषि उत्पन्न हुए। भृगु श्वेत पादक ब्रह्मा के दर्शनार्थ व्याकुल हो रहे थे। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे अथर्वा, त्रिभूत ब्रह्मा के दर्शनार्थ इसी जल में अन्वेषण करो। तब से भृगु का नाम ही अथर्वा हो गया। पुनः रेत युक्त जल में आवृत वरुण नामक वाच्य ब्रह्मा के सभी अंगों से रसों का क्षरण हो गया। उससे अंगिरा नाम के महर्षि उत्पन्न हुए। उसके बाद अथर्वा और अंगिरा के कारणभूत ब्रह्मा ने दोनों को तपस्या करने के लिए प्रेरित किया। उन दोनों की तपस्या के प्रभाव से एक या दो ऋचाओं के मंत्र दृष्टा 20 अथर्वा और अंगिरसों की उत्पत्ति हुई। उन्हीं तपस्या कर रहे ऋषियों के माध्यम से स्वयंभू ब्रह्मा ने जिन मंत्रों के दर्शन किए वही मंत्र समूह अथर्वांगिरस या भृगवांद्रवेद हो गया। अगला नाम है अथर्ववेद का भिषग्वेद। तो अथर्ववेद के लिए भिषग वेद का प्रयोग भी मिलता है। इसमें विभिन्न रोगों और उसकी औषधियों का भरपूर प्रयोग और उल्लेख के कारण इसका नाम भिषग्वेद पड़ा। और छत्रवेद क्यों पड़ा, तो अथर्ववेद में स्वराज शिक्षा के लिए राजकर्म से संबंधित बहुत से सूक्त उपलब्ध होने के कारण अथर्ववेद को छत्रवेद भी नाम दिया गया। ब्रह्मवेद क्यों कहा गया इसे, अथर्ववेद में विभिन्न स्थानों पर विराट ब्रह्मा, स्कंभ ब्रह्म, उच्चिष्ट ब्रह्म, ईश्वर, प्रकृति, जीवात्मा, प्राण, विराट, वशा, ब्रह्मोदन आदि विभिन्न स्वरूपों का विस्तृत भ्रमण इसमें है। अतः आत्म विषयक चिंतनाधिक के कारण अथर्ववेद के मंत्र दृष्टा ऋषियों में ब्रह्म ऋषि के द्वारा दृष्ट मंत्रों की संख्या 884 होने के आधार पर अथर्ववेद का नाम ब्रह्मवेद भी पड़ा।
अब देखिए शाखाएं कितनी हैं इसकी। पतंजलि और शौनक जी ने इस वेद की 9 शाखाएं स्वीकारी हैं। नाम में दोनों की भिन्नता है। पतंजलि के अनुसार 9 शाखाएं हैं: पिप्पलाद, शौनक, मौद, स्तौद, जलद, जाजल, ब्रह्मवेद, देवादर्श और चारणवेद। 9 शाखाएं हैं, लेकिन वर्तमान में इनमें से केवल 2 ही शाखाएं उपलब्ध हैं। पिप्पलाद शाखा। पिप्पलाद शाखा क्या है? यह शाखा अपूर्ण रूप से प्राप्त होती है, पूरी नहीं मिली है। इस शाखा की पांडुलिपि कश्मीर में मिली थी, जो कि शारदा लिपि में लिखी हुई थी। इस शाखा की खोज डॉक्टर बिहुलर ने कश्मीर में की थी। ब्रूमफील्ड और गार्वे ने 1901 में कश्मीरन अथर्ववेद नाम से इसका प्रथम प्रकाशन किया था। इस शाखा का प्रथम मंत्र शन्नो देवी रविष्टयो आपो भवन्तु पीतये शंयो रविशंत्रु ना, यह है शौनक शाखा। देखिए, शौनक शाखा में 20 कांड, 730 सूक्त और 5987 मंत्र हैं। इस शाखा में सबसे छोटा कांड 17वां कांड है और इसमें केवल 30 मंत्र हैं। इस शाखा का सबसे बड़ा कांड 20वां कांड है, इसमें कुल 958 मंत्र हैं। इस शाखा का प्रथम मंत्र त्रिशप्ता पर्यंती विश्वारूपाणी विभरत आदि हैं। अथर्ववेद में लगभग 1200 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। यह मंत्र प्रथम, अष्टम और दसम मंडल से लिए गए हैं। इसका 20वां कांड जो है कुंताप सूक्त और 2 अन्य मंत्रों के अतिरिक्त ऋग्वेद के मंत्रों से भरा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि 20वां कांड अथर्ववेद में सबसे अंत में जोड़ा गया है। अब ये अथर्ववेद के 20 कांड है, उनका विवरण अलग अलग देखिए। प्रथम व द्वितीय कांड में श्वेत, कुष्ठ व पलित रोग आदि की शांति के उपाय हैं। तृतीय कांड में बालगिरह, यक्षमा, वशीकरण आदि से संबंधित है। चतुर्थ कांड धूमकेतु उत्पात शांति के लिए वरुण देव की स्तुति की गई है। पंचम कांड में गायों के चोर को पकड़ने और शत्रु के नाश के इसमें मंत्र हैं। छठे कांड में काश और श्लेष्मा आदि रोगों की शांति और अग्निदाह निवृत्ति आदि के मंत्र हैं। सप्तम कांड में सभा में जय प्राप्ति करने के मंत्र हैं। अष्टम कांड में ऋग्वेद के 7 छंदों के वर्णों की संख्या दी गई है। मृत्यु को जीतने का एक मंत्र भी इसमें दिया गया है। 9वें कांड में मधुकशा औषधि का वर्णन है। 10वें कांड में ईश्वरवाद का वर्णन है। 11वें कांड में ब्रह्मचर्य ब्रह्मचारी की महिमा का वर्णन है। 12वें कांड में देशभक्ति से ओतप्रोत पृथ्वी सूक्त है। 13वां कांड पूर्णतया अध्यात्म प्रकरण है। 14वें कांड में विवाह विषयक मंत्र हैं। 15वें और 16वें कांड में विविध विषय हैं। 17वें कांड में अभ्युदय के लिए प्रार्थना व दार्शनिक बातें हैं। 18वें कांड में श्राद्ध विषयक है। इसमें यह भी विदित है कि अंत्येष्टि के समय यम की स्तुति की जाती थी। 19वें कांड में नक्षत्रों का वर्णन है। नक्षत्रों की गणना कृत्तिका से की गई है, अश्विनी से नहीं। 20वें कांड में सोमयाग का वर्णन और इंद्र की स्तुति है। इसमें लगभग सभी मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। अथर्ववेद के जो प्रमुख सूक्त हैं उन्हें देखिए। 12वें कांड का 7वां और 8वां सूक्त जो है प्रवृत्ति सूक्त कहलाता है। 11वें कांड का 5वां सूक्त ब्रह्मचर्य सूत्र है। 15वें कांड का 1 से 18 तक सूक्त हैं वो व्रात्य सूक्त कहलाते हैं। 10वें कांड का 7वां और 8वां सूक्त स्कंभ सूक्त है। 19वें कांड का 53वां और 54वां सूक्त काल सूक्त कहलाता है। और 14वें कांड में पूरा का पूरा विवाह सूक्त कहलाता है। अब देखिए अथर्ववेद के ब्राह्मण कौन कौन है। ब्राह्मण ग्रंथ निर्धारित मुख्य रूप से ब्राह्मण संस्कारों और अनुष्ठानों के प्रदर्शन के लिए नियमों से संबंधित ग्रंथ हैं। इसमें मुख्य रूप से वेदों से जुड़े नियमों के नियम और अधिनियम बनाए गए हैं। वेदों की भाषा की क्लिष्ट थी, उनको सरल भाषा में पहुंचने के लिए जो ग्रंथ बनाए गए उन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया। अथर्ववेद के ब्राह्मण हैं गौपद ब्राह्मण। अथर्ववेद के आरण्यक क्या हैं? इसमें दर्शन और ज्ञान की बातें लिखी हुई हैं। मुख्य विषय यज्ञ भागों का अनुष्ठान न होकर अनुष्ठानों की आध्यात्मिक शिक्षा पर केंद्रित है। इसमें प्राण विद्या का विशेष वर्णन हुआ है। शिष्यों द्वारा जंगलों में अपने गुरु के पास जाकर सीखे गए ज्ञान का संकलन आरण्यक कहलाता है। आरण्यक को वन पुस्तक भी कहते हैं। आरण्यक ग्रंथों की विषय वस्तु दार्शनिक एवं रहस्यवादी सिद्धांतों से संबंधित है। अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। अब देखिए अथर्ववेद के उपनिषद। इसमें परमेश्वर परमात्मा और आत्मा के स्वभाव और उनके बीच के संबंधों का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्वक वर्णन किया गया है। मुक्ति उपनिषद के अनुसार 108 उपनिषद हैं। एकांत में गुरु और शिष्य द्वारा आत्मा, परमात्मा और ब्रह्मा जैसे विषयों पर चर्चा से संबंधित ग्रंथों को उपनिषद कहा गया। अथर्ववेद के उपनिषद हैं प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडूकोपनिषद। अथर्ववेद के शिक्षा ग्रंथ देखिए विशुद्ध
उच्चारण करने का ज्ञान प्रदान करने वाली रचना शिक्षा कहलाती है। अथर्ववेद के शिक्षा ग्रंथ हैं मांडुकी शिक्षा। अथर्ववेद के स्रोत सूत्र, इसमें महत्वपूर्ण वैदिक यज्ञों की, बड़े बड़े यज्ञों की विधियां हैं का क्रमबद्ध वर्णन है। ये स्रोत या वैदिक यज्ञ 14 प्रकार के होते हैं, 7 हविर यज्ञ और 7 सोम यज्ञ। अथर्ववेद के स्रोत सूत्र में है बैतान स्रोत सूत्र। अथर्ववेद के गुरु सूत्र क्या हैं? गृहस्थ के जन्म से मृत्यु पर्यंत 16 संस्कार, 7 पाक यज्ञ, 5 महायज्ञ, मुहूर्त आदि विभिन्न विधानों उत्सवों का, घर में होने वाली यज्ञों की विधियों का विधिवत इसमें वर्णन दिया हुआ है। अथर्ववेद के गुहा सूत्र है कौशिक गुहा सूत्र। अब अथर्ववेद के महत्वपूर्ण तत्व जो हैं उनके बारे में जानिए। वैदिक ऋषियों में अथर्वा ऋषि का महत्वपूर्ण स्थान है। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा आविष्कृत है। धरती पर सर्वप्रथम अथर्वा ऋषि ने अग्नि का आविष्कार किया था। इन्होंने अग्नि मंथन से अग्नि का और जल मंथन से जलीय विद्युत का आविष्कार किया था। अथर्वा ऋषि ने उत्खनन के द्वारा पुरीश अग्नि का आविष्कार किया था। अथर्ववेद के संबंध में आपको अधिक से अधिक जानकारी दी गई है। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। अधिक से अधिक सनातनी होने के नाते अधिक से अधिक इसको पढ़ने से आपकी याददाश्त जो है पुनः अच्छी हो जाएगी, इसलिए पढ़ना आवश्यक है और आप इसको पढ़ने के लिए हम भी हाईली रिकमेंड इसको करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।